हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं पेल्विक कैविटी के बारे में। एक बार हम प्रीवियस लेक्चर का पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैटरनल पेल्विस के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस देखी थी, ठीक है। फिर हमने फॉल्स पेल्विस का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। फिर हमने ट्रू पेल्विस के बारे में देखा था। फिर हमने देखा था पार्ट्स ऑफ ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस के हमने पार्ट्स देखे थे। ट्रू पेल्विस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है पेल्विक ब्रिम, जिसे हम पेल्विक इनलेट भी कहते हैं। दूसरा था पेल्विक कैविटी और थर्ड था पेल्विक आउटलेट। यहाँ पर हमने पेल्विक ब्रिम के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पूरा कंप्लीट किया हुआ था। एक बार हम पेल्विक ब्रिम भी रिवाइज कर लेते हैं। पेल्विक ब्रिम को हम पेल्विक इनलेट भी कहते हैं। पेल्विक ब्रिम का ये यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। पेल्विक ब्रिम जो होता है ट्रू पेल्विस का फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है। और पेल्विक ब्रिम जो होता है वो फॉल्स पेल्विस को ट्रू पेल्विस से डिवाइड करता है। यहाँ पर हमने शेप ऑफ पेल्विक ब्रिम देखा था। शेप ऑफ पेल्विक ब्रिम होता है ट्रांसवर्सली ओवल, ठीक है। इस तरीके का पेल्विक ब्रिम का शेप होता है। हमने डायमीटर्स देखी थी पेल्विक ब्रिम की। हमने 7 डायमीटर्स देखी थी पेल्विक ब्रिम की। सबसे पहले थी एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, दूसरी थी राइट ओब्लिक डायमीटर, थर्ड थी लेफ्ट ओब्लिक, ट्रांसवर्स डायमीटर, फिर थी ऑब्स्ट्रेटिक कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट और पोस्टीरियर सेजाइटल डायमीटर। तो ये सारी हमने पेल्विक इनलेट की डायमीटर्स पढ़ी हुई थी। फिर हमने प्लेन देखा था, मतलब पेल्विक ब्रिम में जो प्लेन प्रेजेंट होता है वो देखा था, और पेल्विक ब्रिम की हमने एक्सिस देखी थी। यहाँ पर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्लेन ऑफ द पेल्विक ब्रिम जो होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से एक्यूट एंगल पर प्रेजेंट होता है, और ये एक्यूट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 55 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पेल्विक ब्रिम होता है उसका जो प्लेन ऑफ पेल्विक ब्रिम होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 55 डिग्री पर एक्यूट एंगल पर एग्जिस्ट करता है। फिर दूसरी चीज़ देखी थी एक्सिस ऑफ पेल्विक ब्रिम। ये क्या थी कि एक्सिस ऑफ पेल्विक ब्रिम जो होती है, यहाँ पर हमने देखा जो प्लेन ऑफ पेल्विक ब्रिम का जो सेंटर से जब परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ पेल्विक ब्रिम, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन पास हुई है ये है एक्सिस ऑफ पेल्विक ब्रिम, ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पूरा है प्लेन ऑफ पेल्विक ब्रिम, और इसके सेंटर में से जो परपेंडिकुलर लाइन गई है ये है एक्सिस ऑफ पेल्विक ब्रिम। तो जो ये एक्सिस ऑफ पेल्विक ब्रिम होती है ये फीटस के मूवमेंट के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो ये एक पूरा डायरेक्शन प्रोवाइड करती है फीटस के हेड के मूवमेंट के लिए, ठीक है। एक्स यहाँ पर हमने पेल्विक इनलेट की कुछ डायमीटर्स देखी थी, उनके डायग्राम्स देखे थे और उनके मेजरमेंट देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो 7 डायमीटर्स देखी थी ये सारे उसके हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सारे डायग्राम्स जो हैं डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। आज के लेक्चर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पेल्विक कैविटी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम सबसे पहले। डेफिनेशन देखें, द पेल्विक कैविटी इज़ द पार्ट ऑफ ट्रू पेल्विस। हमने ट्रू पेल्विस के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। ट्रू पेल्विस के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है पेल्विक ब्रिम, जिसे हम पेल्विक इनलेट कहते हैं। दूसरा होता है पेल्विक कैविटी, और तीसरा होता है पेल्विक आउटलेट। पेल्विक ब्रिम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी ये हम पढ़ेंगे पेल्विक कैविटी के बारे में। तो जो ये होती है पेल्विक कैविटी, ये ट्रू पेल्विस का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेल्विक कैविटी की जो लोकेशन होती है वो क्या होती है। पेल्विक कैविटी के ऊपर साइड, मतलब अबव साइड, पेल्विक ब्रिम प्रेजेंट होता है, जिसे हम पेल्विक इनलेट भी कहते हैं। और इसके बिलो साइड प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन प्रेजेंट होता है, जिसे हम मिड पेल्विस भी कहते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन के बारे में और प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट डायमेंशन के बारे में, ठीक है। तो ये दोनों प्लेन्स अलग अलग होते हैं। प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन जो होता है इसे हम मिड पेल्विस भी कहते हैं। तो पेल्विक कैविटी की जो लोकेशन होती है, अबव साइड पेल्विक ब्रिम प्रेजेंट होता है, और बिलो साइड प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन, जिसे हम मिड पेल्विस कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है। इट फॉर्म्स अ कर्व्ड बोनी कैनाल थ्रू विच द बेबी पासिस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो जो ये पेल्विक कैविटी होती है ये कर्व्ड बोनी कैनाल फॉर्म करती है, जहाँ से चाइल्ड बर्थ के टाइम पर बेबी जो है वो पास होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पेल्विक कैविटी का डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर ये पेल्विक कैविटी है, ये पूरी पेल्विक कैविटी का रीजन है। और ये है यूट्रस, ये है यूरिनरी ब्लैडर, और ये है रेक्टम, ठीक है। ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है सैक्रम, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ये पेल्विक कैविटी होती है ये पोस्टीरियरली कर्व्ड होती है, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी लोकेशन देख सकते हैं इजीली डायग्राम के थ्रू।
पेल्विस शेप एंड फीटल हेड डिसेंट्स। मतलब पेल्विक कैविटी का शेप क्या होता है? इट इज़ कर्व्ड बिकॉज द सैक्रम इज कॉन्केव। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो सैक्रम होता है ये कॉन्केव होता है, इसलिए जो ये पेल्विक कैविटी होती है ये कर्व्ड होती है, क्योंकि सैक्रम जो होता है वो कॉन्केव शेप का होता है। द कैविटी इज ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल इन शेप। जो पेल्विक कैविटी होती है ये ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ठीक है। इट इज़ वाइडेस्ट एट द प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन। यहाँ पर हमने देखा था कि एक लीस्ट पेल्विक डायमेंशन होता है और एक ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन होता है। तो जो ये पेल्विक कैविटी होती है ये ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन की जगह से सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट होती है, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन और लीस्ट पेल्विक डायमेंशन के बारे में। The fetal head descends following the pelvic axis curve of Caras rather than in a straight line. ऑलरेडी हम देख चुके हैं जो एक्सिस होती है वो फीटस के हेड को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है लेबर के टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये कर्व ऑफ कैरस होती है ये पेल्विक एक्सिस होती है, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है, ये थोड़ी सी कर्व होती है, इसलिए हम इसको कर्व ऑफ कैरस कहते हैं पेल्विक एक्सिस को। तो ये क्या करती है, फीटल हेड को डिसेंड करने में एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, ये कर्व्ड होती है, इसलिए हम इसको कर्व ऑफ कैरस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पेल्विक कैविटी की बाउंड्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले एंटीरियर वॉल से देखते हैं। एंटीरियर साइड पेल्विक कैविटी के फॉर्म्ड बाय पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वो एंटीरियर वॉल ऑफ पेल्विक कैविटी होता है। शॉर्ट एंड शैलो होती है, ठीक है। आगे से मतलब एंटीरियर बॉर्डर जो होती है पेल्विक कैविटी की वो शॉर्ट होती है और शैलो होती है, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर होती है। फिर इसकी पोस्टीरियर वॉल देखें तो पोस्टीरियर वॉल फॉर्म्ड होती है एंटीरियर सरफेस ऑफ द सैक्रम और कॉकेक्स, ठीक है। तो पोस्टीरियर सरफेस जो होती है पेल्विक कैविटी की वो सैक्रम और कॉकेक्स से बनी हुई रहती है, ये हम ऑलरेडी डायग्राम में देख चुके हैं, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल जो होती है वो लॉन्ग और डीपली कर्व्ड होती है और इसकी जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। मतलब पेल्विक कैविटी की जो एंटीरियर वॉल होती है वो छोटी होती है, वो 4 सेंटीमीटर की होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है। और पेल्विक कैविटी की पोस्टीरियर वॉल जो होती है वो लॉन्ग होती है, 12 सेंटीमीटर की होती है और डीपली कर्व्ड होती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं पेल्विक कैविटी की लेटरल वॉल्स कैसी होती हैं। ये फॉर्म्ड होती हैं बाय द इस्चियम। लेटरल साइड से मतलब साइड से जो पेल्विक कैविटी होती है वो इस्चियम से बनी हुई रहती है। पार्ट ऑफ ऑब्चुरेटर फोरामन प्रेजेंट होता है, ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन, ऑब्चुरेटर इंटर्नस मसल और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। तो ये सारे इसके लेटरल वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन क्या होता है। द प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन इज द वाइडेस्ट एंड रूमिएस्ट पार्ट ऑफ द पेल्विक कैविटी। ये एक पेल्विक कैविटी का एक प्लेन होता है, मतलब एक पार्ट होता है प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन। मतलब जो पेल्विक कैविटी होती है वो प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन की साइड से सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट होती है, ठीक है। मतलब सपोज करते हैं कि ये पूरी पेल्विक कैविटी है, तो जहाँ पर ये प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन होगा यहाँ से पेल्विक कैविटी सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट होती है। द प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन इज द वाइडेस्ट एंड रूमिएस्ट पार्ट ऑफ द पेल्विक कैविटी। इसलिए हम इसे कहते हैं पेल्विक कैविटी का जो प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन होता है ये सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट और रूमिएस्ट पार्ट होता है। अब हम इसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं। प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन की बाउंड्रीज क्या होती हैं। तो एंटीरियरली देखें तो मिडल ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है, लेटरली ऑब्चुरेटर फोरामेन होता है, ग्रेटर सियाटिक नॉच होती है और पोस्टीरियर साइड से जंक्शन ऑफ सेकंड एंड थर्ड सैक्रल वर्टिब्राe होती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर ये पूरी पेल्विक कैविटी है तो इसमें एक प्लेन प्रेजेंट होता है जो सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट प्लेन होता है, जिसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन, और ये सारी उसकी बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। द प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन शेप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन का शेप देख लेते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। शेप ऑफ द प्लेन जो होता है ऑलमोस्ट राउंड और सर्कुलर होता है। इट इज़ मोस्ट स्पेशियस प्लेन ऑफ द पेल्विस, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा पेल्विस का सबसे ज़्यादा स्पेशियस मतलब सबसे ज़्यादा स्पेस रहता है इस प्लेन में, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट हुआ, राउंड हुआ और सर्कुलर हुआ शेप में, ठीक है। प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन जो होता है इट इज़ द वाइडेस्ट प्लेन ऑफ द पेल्विक कैविटी। ये सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट प्लेन होता है पेल्विक कैविटी का। अब हम डायमीटर देख लेते हैं। प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन मतलब ये जो प्लेन है ना ओवरऑल इसकी डायमीटर्स क्या होती हैं। तो ये राउंड प्लेन है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो होगी ट्रांसवर्स डायमीटर रहेगी और ये जो रहेगी ये रहेगी एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर 12.5 सेंटीमीटर की होती है और ट्रांसवर्स डायमीटर जो होती है वो भी 12.5 सेंटीमीटर की ये होती है, ठीक है। तो काफ़ी स्पेस रहता है इसमें।
दिस इज़ द लार्जेस्ट प्लेन ऑफ ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लेन जो होता है वो होता है प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन। एक्सिस ऑफ द पेल्विक कैविटी, कर्व ऑफ कैरिस। पेल्विक कैविटी की एक्सिस भी होती है तो उसको हम कहते हैं कर्व ऑफ कैरिस, क्योंकि जो इसकी एक्सिस होती है वो कर्व्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, द एक्सिस इज एन इमेजिनरी कर्व्ड लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सक्सेसिव पेल्विक प्लेन्स। जो भी पेल्विक प्लेन होता है उसके अगर हम परपेंडिकुलर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम एक्सिस कहते हैं। और जो इसकी एक्सिस होती है वो कर्व्ड होती है, क्योंकि ये जो पोस्टीरियर साइड से जो पेल्विक कैविटी होती है वो सैक्रम से बनी हुई रहती है, और सैक्रम जो होता है वो कर्व्ड होता है, जिसकी वजह से जो इसकी एक्सिस होती है वो भी कर्व्ड होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं कर्व ऑफ कैरिस। तो जो एक्सिस होती है वो एक इमेजिनरी कर्व्ड लाइन होती है जो पास करती है सेंटर से प्लेन ऑफ पेल्विस के। ठीक है, इट फॉलोज द कर्व ऑफ द सैक्रम, और ये कर्व्ड इसलिए होती है बिकॉज ऑफ सैक्रम। ड्यूरिंग लेबर द फीटल हेड डिसेंड्स एंड रोटेट्स अलॉन्ग दिस कर्व्ड एक्सिस। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो एक्सिस होती है वो फीटस के हेड को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन के बारे में और पेल्विक आउटलेट के बारे में। ओके, थैंक यू।